Let's begin with the word of prayer. आइए हम प्रार्थना के शब्दों के साथ शुरुआत करें। Our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, we praise and thank you for giving us this opportunity हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं कि ये अवसर आपने हमें प्रदान किया when we can be together जब हम एक साथ मिल सकते हैं and encourage one another. और एक दूसरे को हम प्रोत्साहन कर सकते हैं। Thank you for keeping us safe all these days, और इन दिनों में परमेश्वर हम सभी को सुरक्षित रखने के लिए आपका धन्यवाद। Lord. In these difficult days, और ये मुश्किल दिनों में you kept us in the hollow of your hand. और आपने हमें अपने हथेली में संभाल कर रखा। Thank you for your care and protection. आपकी देखभाल के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। Thank you for providing every need. प्रभु, सारी जो हमारी ज़रूरत है उसको आपने प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद। We want to be grateful to you always, Lord. प्रभु, हमें हमेशा आपकी ओर आभारी होना है। And we humbly come to you, Lord. We pray that you speak to us. और हम एक नम्र हृदय के साथ आपके करीब आते हैं और हम दुआ करते हैं कि आप हमसे बात करें And help us to be encouraged और हमें सहायता करके हम प्रोत्साहित हो जाए, so that we can follow you जिसके कारण हम आपका पीछा कर पाए and be faithful to you. और आपकी ओर हम विश्वास योग्य हो पाए। Bless this time we spend together in your presence. और ये जो समय हम आपकी उपस्थिति में बिताते हैं इसको आप आशीषित कीजिए। We ask in Jesus' name. हम ये दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। It's so good to see you all and to be together and और ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैं आप सबको देख पा रही हूँ और हम सब साथ में मिल पा रहे हैं encourage each other and और हम एक दूसरे को प्रोत्साहन कर पाए be encouraged. और एक दूसरे के द्वारा प्रोत्साहन को पाए। Yes, we all need encouragement. हाँ, हम सभी को प्रोत्साहन की ज़रूरत है, All of us. हम सभी को, Especially sisters, ladies, we need encouragement. और ख़ास करके हम बहनें हैं, हम जो स्त्रियां हैं, हमको प्रोत्साहन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, All the more. Because we और भी ज़्यादा, have our own special needs. क्योंकि हमारी विशेष ज़रूरतें हैं। And that's why the Lord gives us chances like this इसलिए परमेश्वर ऐसे मौके हमें प्रदान करता है when we can be encouraged. जिसके द्वारा हम प्रोत्साहन पाए। The purpose of my giving these talks और ये जो ये बातचीत करने का उद्देश्य यह है, is not my own choice. और ये मेरी खुद का चुनाव नहीं है। Couple of months back, my sons Santosh and Sandeep asked me if I और कुछ महीनों पहले मेरे जो दोनों बेटों ने मुझसे पूछा, संदीप और संतोष ने इस प्रकार से पूछा, like to talk to the ladies. क्या आप स्त्रियों से बात करना पसंद चाहेंगी? As always, my first reaction was a big hesitation. और हमेशा की तरफ मेरा पहला जो उसके प्रति जो रिएक्शन था वो था हिचकिचाना। I'll tell you the reason for और मैं आपको इसका कारण बताऊंगी। that hesitation because for one thing मुझे इसलिए वो हिचकिचाहट हुई क्योंकि एक चीज़, I don't want to come out as a teacher or an expert. और मुझे एक शिक्षक के समान या एक जो बहुत ही जो ज़्यादा ज्ञान रखने वाला ऐसे नहीं आना है, Or a professor, और एक प्रोफेसर के समान knowing things and I can speak things out, prepare something from the Bible and speak it out. और बहुत सारी चीज़ों को मैं जानती हूँ और मैं बाइबल में से बहुत सारी चीज़ों को मैं तैयार करके मैं आके बांट सकती हूँ, ऐसे नहीं। I have that fear that I might speak things which are beyond my boundary. और मेरे अंदर इस प्रकार का भय है कि मैं ऐसी चीज़ों को बोलूं जो मेरी जो परमेश्वर ने एक मेरे सामने जो रेखा रखी है उसके बाहर मैं ना चली जाऊं। I might speak things which are not true शायद मैं ऐसी चीज़ों को बोलूँगी जो वास्तव नहीं है or not attained by me या फिर मैंने उसको अपने जीवन में लागू नहीं किया है, and give a wrong impression. और एक गलत में एक लोगों को मेरे प्रति एक ऐसा रवैया दे पाऊंगी। And thirdly, I'll have to stand before God और तीसरी बात कि एक दिन मुझे परमेश्वर के सामने खड़ा होना है and give account to Him और मुझे उसको लेखा देना है for every word I've spoken. और जो भी शब्द मैं कहूँगी उस सारे शब्दों के लिए, Especially the words that
I speak in God's presence. और खास करके जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो मैं वचन को बांटूंगी या शब्दों को कहूंगी उसके बारे में I have to be more careful और मुझे और ज़्यादा अधिक सावधान रहना है and give account for that. और मुझे वो चीज़ के लिए उसका लेखा देना है. So my initial reaction was a hesitation. और मेरा शुरुआती जो रिएक्शन था वो बहुत ही हिचकिचाने वाला था. But I didn't want to be coaxed, so I just kept quiet and I prayed. और मुझे ऐसे वहाँ पर ऐसे अजीब सा स्वभाव नहीं दिखाना था, इसलिए मैं चुप रही. Then a verse in Hebrews came to me. लेकिन इब्रानियों में एक वचन है वो मुझ तक आया. Because I had come here with the feeling that I'm going to have a restful time and I'm just going to take it easy. और मैं ऐसा विचार लेकर यहाँ पे आई थी कि मैं यहाँ पर अच्छे से अब मैं आराम करूँगी या आराम से रहूँगी And live, और मैं ऐसे ही रहूँगी get up late and और मैं आराम से सुबह उठूँगी do what I like. और जो मुझे सही लगता है वो करूँगी. Nothing to worry about. और किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. Then I read this verse in Hebrews. Don't be sluggish. लेकिन ये वचन मैंने इब्रानियों में पढ़ा कि आप आलसी नहीं होना है, But imitate the faith and patience of those who gone ahead of you. लेकिन जो हमारे आगे जो लोग गए हैं उनके जो विश्वास की हमें उसका पीछा करना है उनको देखकर. In Hebrews 6. वो इब्रानियों 6 अध्याय में लिखा है. That spoke to me. और ये चीज़ ने मुझसे बात की. And I said, yes, I don't want to be sluggish. और मैंने कहा कि हाँ मुझे तो आलसी नहीं होना है. I want to take my spiritual life seriously and और मुझे अपने आत्मिक जीवन को और अधिक गंभीरता से लेना है. use this time to read God's word. और मुझे ये समय को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर का वचन पढ़ना है. And then a few days later, लेकिन कुछ दिनों बाद I got a phone call from my brother who lives in Nigeria. और मुझे एक फ़ोन कॉल आया मेरे भाई के द्वारा. मेरा भाई जो नाइजीरिया नाम के देश में रहता है. Now that brother and I are very close. और वो मेरा भाई और मैं बहुत ही एक दूसरे के करीब है. He's working in Nigeria and he was planning to come back to India. और वो नाइजीरिया नाम के देश में काम करता है और वो भारत में लौटने के लिए वो योजना बना रहा था. To celebrate his 70th birthday with his family. उनके परिवार के साथ वो 78 जो उनका जन्मदिन है उसको मनाने के लिए. But because of this COVID restrictions, he is staying on in Nigeria. लेकिन ये जो कोरोना के जो कोविड के जो बंधन है जिसके कारण वो उधर ही रह गया नाइजीरिया में ही. His name is Alexander. We call him Sunny. और उसका नाम अलेक्जेंडर है और हम उसको सनी बुलाते हैं. So because he is all alone, I try to ring him up. और क्योंकि वो अकेला वहाँ पर है इसलिए मैं कोशिश करती हूँ उससे बात करने के लिए. And with this WhatsApp, we can talk to each other freely. और ये WhatsApp जो है जिसके कारण हम फ्री में मुफ्त में एक दूसरे से बात कर सकते हैं. I try to ring him up and he calls me and we talk. और कई बार मैं उनको फ़ोन करती हूँ और कई वो मुझे कॉल करते हैं. हम एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं to each other and encourage each other. और इस प्रकार से हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं. Then one morning, earlier than usual, I just got out of bed. और एक दिन एक सुबह मैं रोज़मर्रा के जैसे नहीं उससे भी रोज़मर्रा से भी बढ़कर मैं जल्दी उठी. I got a phone call from him. और मेरे भाई के द्वारा मुझे एक फ़ोन आया. I thought, oh, something's happened to him. मुझे ऐसा लगा कि उसको कुछ हो गया है. So I picked up the phone. और मैंने तुरंत फ़ोन उठाया. He said, I sent you a song. और उसने कहा कि मैंने तुझे एक गीत भेजा है. Please listen to it. उसको तो तुम सुनो. And he usually sends things which are interesting. और वो हमेशा ऐसे ही चीज़ें भेजता है जिसमें मैं दिलचस्पी रखती हूँ. So I switched on, I turned on the phone on WhatsApp and the song, beautiful song came. और मैंने अपना फ़ोन चालू किया. फिर वहाँ पे मैंने देखा कि WhatsApp पे ये सुंदर गीत ये भेजा हुआ था. And that really spoke to me. और वो गीत ने सच में मुझसे बात की. I just want to read the chorus of that song. और मुझे केवल कोरस उस गीत का आपके सामने पढ़ना है. My tongue
will be the pen of a ready writer. मेरी जुबान तैयार लेखक की कलम होगी। What the Father gives to me, I will say. और जो पिता मुझे देगा मैं वो गाऊंगा। I only want to be your breath. और मुझे केवल आपकी श्वास बनना है। I only want to glorify the King. और मुझे केवल राजा के नाम की महिमा करनी है। And the words of that song are also beautiful, but these words came to me. और ये पूरा गीत उन्होंने मुझे भेजा, लेकिन ये जो है शब्द, ये सच में ये शब्द ने मुझसे बातें की। And I said, Lord, this is exactly my need at this time. और मैंने कहा कि प्रभु मेरी ये मेरी ये ज़रूरत है। I offered my whole body to you, प्रभु मैं अपने शरीर को आपको अर्पण करती हूँ, including my tongue, और मेरी ज़बान को भी। and I want to use it to glorify your name. और प्रभु मेरी ज़बान आपके नाम की महिमा करने के लिए मुझे इस्तेमाल करना है। You breathe through me so that I only want to be your breath. और आप मेरे अंदर श्वास फूके ताकि मैं आपकी ही केवल श्वास बन पाऊँ। And I made a fresh dedication. और मैंने ताज़ा मैंने एक समर्पण किया प्रभु के पास। Of myself to the Lord, and I said, Lord, और मैंने खुद का अपने आप का ताज़ा समर्पण प्रभु के करीब में करते हुए इस प्रकार से कहा, प्रभु let your will be done प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो in my life. मेरे जीवन में। I'll do whatever you ask me to do. और मैं ये वो करूँगी जो आप मुझे करने के लिए कहोगे प्रभु। So again, at the back of this mind, this thought of speaking to the sisters was there. और फिर मेरे मन के अंदर पिछले जो बहनों से बातचीत का अनुभव मुझे याद था। I said, yes, Lord, I surrender. प्रभु मैं आपके हाथ में समर्पण करती हूँ। And then a few days later, I got a card from one of my grandchildren. और कुछ दिन के बाद मेरी जो पोती है उसके द्वारा मुझे एक कार्ड मिला। See, first it was my brother, then one of my granddaughters. और फिर पहले मेरा भाई था, अब मेरी जो पोती है, एक सारे पोतों पोती में से जो पोती है उसके द्वारा कार्ड मिला। Gave me a card and it says here, ask and you will receive. और मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, that your joy may be full. ताकि तुम्हारा जो आनंद है वो पूर्ण हो जाए। And thank you, grandma, something. और उसने कहा कि धन्यवाद ग्रैंडमा आपने जो किया है। And then she put a bookmark to put in my Bible when I read. और उसने मेरे बाइबल में एक बुकमार्क करके उसको रख दिया ताकि मैं उसको पढूं। And then she sent this और उसने मुझे ये चित्र जो आपको दिखा रही हूँ ये भेजा, picture which she had colored. जिसको उसने रंग दिया। And it says there, bloom where God plants you. और वहाँ पे ऐसा लिखा है कि जहाँ पर परमेश्वर ने आपको रखा है वहाँ पर हमें खिलना है। And I thought, really, God has planted me here. और फिर मैंने इस प्रकार से सोचा कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर रखा है। For some mysterious reason, He has कोई रहस्य भरे कारण के वजह से परमेश्वर ने यहाँ मुझे रखा है। not made a mistake. He's put me here परमेश्वर ने कोई गलती नहीं की मुझे यहाँ पे रखने के लिए। all the way from my home country and made me stay here for some time. और मेरे जो मेरा मातृभूमि है वहाँ से यहाँ पर कुछ समय के लिए रहने के लिए उसकी योजना है। I have to bloom where God has planted me. और मुझे खिलना है जहाँ कहीं पर परमेश्वर ने मुझे ठहराया है या रखा है। And I want to share that challenge. और मुझे यही चुनौती को बांटना है। Wherever you are, dear sisters, God has planted you there. और प्रिय बहनों, जहाँ कहीं आप हो परमेश्वर ने आपको वहाँ पर नियुक्त किया है, रखा है। Just bloom. वहाँ पर खिलना है आपको। Live for the glory of God. वहाँ पर परमेश्वर की महिमा के लिए आपको जीना है। And His name will be glorified. और उसके नाम की महिमा होगी। That last line of that verse. और उस गीत की जो आखिरी पंक्ति इस प्रकार कहती है, I only want to glorify my King. और मुझे केवल अपने राजा को महिमा देनी है। Let that be our motto. और यही हमारा जो है इरादा होने पाए। And I use every opportunity to encourage. और हमें जो हर अवसर परमेश्वर देता है उसको इस्तेमाल करना है प्रोत्साहन करने के लिए। Those who are near me, और जो कोई मेरे करीब है उनके लिए I want to use that मुझे उसको इस्तेमाल करना है। and
we want to encourage ourselves and encourage each other और हमें खुद को प्रोत्साहन करना है और एक दूसरे को प्रोत्साहन करना है in these difficult days. ये मुश्किल दिनों में। Now, when the COVID first started, there was a lot of fear in our hearts. और जब कोविड की शुरुआत हुई तो हमारे मनों के अंदर बहुत ही भय था। We thought, oh, how is it going to be? What's going to be the end of it? और हम सोचने लगे कि हमारे घर के साथ क्या होगा और इसका अंत क्या होने वाला है। But now, after a couple of months, it's not fear. Something else has changed. और लेकिन कुछ महीनों के बाद भय नहीं रहा, कुछ एक बदलाव आ गया। We got used to this monotony. और हम ये जो बात है इससे हम बहुत ही उसकी आदत सी हो गई। And there are other challenges now. लेकिन अब हमारे पास अलग चुनौतियां हैं। There's boredom. Like some of us और वो ये है बोर हो जाना या उब जाना किसी भी चीज से। are bored. When is it going to end it, or is it going to continue like this? और हम ऐसे सोचते हैं कि हम बोर हो चुके, उब चुके, अब ये ऐसे ही चलता रहेगा या ये कब खत्म होगा। There's discontentment in some. And और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक असंतुष्ट होने की भावना है। sadly, some people are depressed also. और दुख की बात यह है बहुत सारे लोग निराशा में हैं। We hear of people, especially older people, who are depressed and और हम सुनते हैं खास तौर पे जो बुजुर्ग लोग हैं वो बहुत निराशा में है। they don't like the restrictions और उनको जो है निर्बंध होते हैं वो पसंद नहीं है। that are coming, that are imposed. They cannot go out. और वो जो हम पर थोपे जाते हैं जिसके कारण हम जा नहीं सकते, बाहर कुछ नहीं कर सकते हैं। They are not free to visit their children, और वो अपने बच्चों के यहाँ जाने के लिए आज़ादी उनको नहीं होती है grandchildren, या फिर अपने नाती पोतों के पास। and so many other restrictions. और बहुत सारे ऐसे अलग निर्बंध होते हैं। And health problems, they cannot go to the hospital. और शायद उनको स्वास्थ्य की कोई तकलीफें हो सकती है जिसके कारण वो अस्पताल भी नहीं जा सकते हैं। So there are new challenges now. लेकिन अब अलग चुनौतियां हमारे सामने हैं। But whatever challenges we are facing, लेकिन जो कोई भी चुनौतियां हम उसका सामना कर रहे हैं, God has allowed it, परमेश्वर ने उसको आने दिया है and it is His will. We are living in His will, और वो उसकी मर्जी है और उसकी मर्जी के अंदर हम जी रहे हैं। and He'll see us through, और वो हमें देखता है ये सब चीजों में, and He'll encourage us और वो हमें प्रोत्साहन करेगा and make sure that we are encouraged, that we are not cast down, but we are always living in triumph. और ऐसा हम ये भी देखें कि हम खुद निराश ना हो जाए और हम हमेशा खुद को प्रोत्साहन करें और हम एक विजय के ऊपर हम जीना सीखें। Very often these days I think of the Apostle Paul, और कई बार इन दिनों में मैं जो प्रेरित पौलुस के विषय में सोचती हूँ, because I'm reading the epistles and I think और मैं पत्रों को जो पौलुस ने लिखे उसको पढ़ रही हूँ, of the days when he was put in prison. और जब उसको खुद बंदीगृह में डाला गया था उसके दिनों में। In 2 Timothy chapter 2 verses 9 and 10, और दूसरा तिमोथियो उसका दूसरा अध्याय का 9वां और 10वां वचन, I read these verses. और मैंने इन वचनों को पढ़ा। It says here, he speaks about himself, right? और पौलुस अपने विषय में यहाँ पर कहता है, Somewhere in the middle of verse 9 it says, 9वें वचन के पहले कोई वचन में वो कहता है, for remember Jesus Christ risen from the dead, descendant of David according to my gospel. और 8वें वचन में कहता है, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश के से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, For which I suffer hardship even to imprisonment. और जिसके लिए मैंने कुकर्मी की नाई दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, As a criminal. और एक कुकर्मी के समान। But the word of God is not imprisoned. परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। In other translation it says, I am bound, but God's word is not bound. और एक और अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है कि मुझे बांधा गया है लेकिन परमेश्वर का वचन किसी भी बंधन में नहीं है। That's really spoke to me. और ये चीज ने मुझसे बात की। Yes, we are bound in many ways. और हाँ, हम बहुत सारे मार्गों में हम बंधे हुए हैं। And Paul especially was bound in such a
cruel way. और बहुत ही क्रूर तरीके से पौलुस को बांध कर रखा गया था He was put in chains for preaching the gospel. और उसको वो बंधनों में इसलिए बांधा गया था क्योंकि जंजीरें बांधी गई थी क्योंकि वो परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा था। But he is able to encourage us. लेकिन वो हमें प्रोत्साहन देने के लिए वो दे रहा है यहाँ पर। In those days he encouraged people, और उन दिनों में उसने लोगों को प्रोत्साहन दिया and even now he encourages us. और अभी भी वो हमें प्रोत्साहन दे रहा है। Even though I am bound, Paul says, God's word is not bound. और पौलुस कहता है कि यहाँ तक कि मुझे बांधा गया है लेकिन परमेश्वर का वचन किसी भी बंधन में नहीं है। Yes, God's word is freely given to us. और परमेश्वर का वचन हाँ हमें आज़ादी के साथ दिया हुआ है, It's open to us. और हमारे सामने खुला है। We have the Bible in our own language. और परमेश्वर का वचन बाइबल हमारी खुद की भाषा में हमें उपलब्ध करवाया है Now, and think of people who even in recent years who were put in prison. और जो लोग हाल ही के दिनों में जिनको बंदीगृह में डाला गया है यीशु के कारण, And who didn't have the Bible with them, and और जिनके पास बाइबल नहीं है पढ़ने के लिए, they didn't have the chance to read God's word. और उनके पास कोई मौका नहीं है कि वो परमेश्वर का वचन पढ़े। Like Richard Wurmbrand, जैसे रिचर्ड वुमब्रन थे, Corrie ten Boom, and कॉरी टेन बूम नाम की स्त्री थी, others और ऐसे बहुत सारे प्रभु के जन। in recent years, how they longed to hear God's word और वो कैसे वो तरसते थे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, and have God's word and read और उनको वो वचन होने के लिए। God's word. Recently, I came to experience that in a special way और इन दिनों में मैंने ये खास तरह से इस चीज़ का अनुभव किया because I found out that my eyesight is getting worse and I needed to get thicker and thicker glasses. और फिर मुझे ये बात का एहसास हुआ कि मेरी जो आंखों की दृष्टि है, रोशनी थोड़ी कम होती जा रही है, जिसके कारण मुझे और ज़्यादा नंबर का जो ऐनक है या चश्मा है वो लेना पड़ेगा। And then I thought, Lord, just give me enough eyesight so that I can read your word. और मैंने कहा कि प्रभु मुझे उतना दे आंखों की दृष्टि कि मैं आपका वचन पढ़ पाऊँ। I don't want to lose my eyesight that I can't read your word. प्रभु मुझे अपनी आंखों की दृष्टि को नहीं खोना है जिसके कारण मैं आपका वचन ना पढ़ पाऊँ। That's how much I value my eyesight. और इतना ज़्यादा मैं अपनी आंखों की कीमत जानती हूँ। More than anything, I want to read your word. और इससे भी बढ़कर मुझे आपका वचन पढ़ना है। So think of Paul, the words that Paul said. और सोच के देखिए जो पौलुस ने जो शब्दों को कहा है, God's word is not bound. परमेश्वर का वचन किसी भी बंधन में बंधा हुआ नहीं है, Is open to us. वो हमारे लिए खुला है। Dear sisters, God has freely given us His word. और प्रिय बहनों, परमेश्वर ने हमें मुफ्त में वचन दिया है, And we can read His word और हम उसका वचन पढ़ सकते हैं, in these difficult times, and we can be encouraged. और इन मुश्किल के दिनों में हम उसको पढ़कर प्रोत्साहन पा सकते हैं। And thinking of talking about encouragement, I think, how can we in a practical way, encourage others? और मैं जब प्रोत्साहन के विषय में सोच रही थी तो कैसे हम दूसरों को जो असल में उनको प्रोत्साहन कर सकते हैं। Recently, I heard that some of my grandchildren have made a Bible club. और मुझे हाल ही में पता चला कि मेरे जो नाती है उन्होंने एक बाइबल क्लब बनाया। I call it a Bible club. मैं उसको बाइबल क्लब कहती हूँ। The girls get together of their own age group. और जो लड़कियां हैं वो अपने उम्र की लड़कियों के साथ एकत्रित होती है। They get together और वो मिलते हैं with other girls of their age in the different CFC churches. और CFC कलीसिया के और दूसरे उनके उम्र की जो लड़कियां हैं उनके साथ वो मिलती है। And they are studying Bible, women in the Bible. और वो लोग जो स्त्रियां बाइबल में थी उनके विषय में वो लोग पढ़ाई करते हैं। Ruth and Esther. जैसे रूथ थी, एस्टर थी। And this in the Bible. And they read God's word and they study.
और वो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और उसको सीखते हैं। Even some of the boys are doing that. और कुछ लड़के भी इस प्रकार से करते हैं। I praise and thank God. And I प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। thought that's a wonderful idea. और मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही बेहतरीन एक तरकीब है, Have a Bible club. तो बाइबल क्लब होना। We can read God's word together. हम साथ में मिलकर परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं। Maybe we can find someone who's not able to read or focus. और हम हो सकता है ऐसे लोगों को हमारी नज़र में आए जिनको पढ़ना नहीं आता है, जिनको समझ नहीं आता है, Who has some memory problem, जिसको अगर कुछ शायद मानसिक कुछ समस्या हो सकती है, or who's old या फिर बुजुर्ग हो सकते हैं, याद करने की समस्या हो सकती है in our churches, हमारी कलीसियाओं में, or who have other limitations. या फिर दूसरों को कोई और चुनौती का सामना करना पड़ता हो। Maybe we can call them and say, let's pick up a cup of coffee. You sit near your phone and I'll sit with my computer or phone. और हम ऐसे दूसरों को कह सकते हैं कि चलो एक कॉफ़ी का कप लेके हम बैठते हैं साथ में, आप आपका फ़ोन लीजिए, मैं अपना कंप्यूटर या फ़ोन लेती हूँ, And we can read और हम पढ़ सकते हैं परमेश्वर का वचन। a portion of the Bible. उसमें से कोई भाग को हम पढ़ सकते हैं। Maybe 1 Corinthians 13. शायद पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय। We don't have to share, but हमें कुछ शेयर करने की या बांटने की ज़रूरत नहीं है। we'll just read God's word हम केवल एक साथ मिलकर परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, together. And maybe 2 or 3 of us can do that और हम शायद 2 या 3 लोग मिलकर ये कर सकते हैं together. साथ में। Maybe not someone not in our church. शायद हो सकता है कि जो कोई है हमारे कलीसिया में नहीं हो, वो हो सकता है Some friend of ours कोई हमारा फ्रेंड या दोस्त हो सकती है who's going through some difficult time. जो बहुत ही मुश्किल के समय से जा रही हो, Some loved one, कोई प्रियजन, somebody who's lost a loved one, और कोई हो सकता है जिसने अपने प्रियजन को खो दिया है, someone who's not having a church facility और जो लोग जिनको एक कलीसिया की उपलब्धि ना हो and they don't have any way of fellowship. और उनके पास संगति करने का कोई रास्ता ना हो। We say, just read God's word. I'm not going to preach. You don't have to preach, but we'll और हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल उसको लेकर पढ़ सकते हैं just read God's word together. और साथ में मिलकर पढ़ सकते हैं, And we can enrich and encourage one another. और हम एक दूसरे को धनवान प्रभु के वचन के द्वारा कर सकते हैं और प्रोत्साहन कर सकते हैं। I thought of that. Even our grandchildren can teach us. और मैं ये सोच रही थी कि हमारे जो पोते नाते पोती है उनके द्वारा भी हमें शिक्षा मिलती है This Bible club idea. और ये बाइबल क्लब के आइडिया के द्वारा। And nowadays we can maybe go for walks together as a family. और अभी हम बाहर एक परिवार होने के नाते बाहर चलने के लिए जा सकते हैं And bond together. और हम साथ में रह सकते हैं Keep a distance, but walk together. और थोड़ा सा अंतर एक दूसरे में रख के फिर भी हम चल सकते हैं। And maybe during that walk we can pray. और शायद वो चलने के समय में हम दुआ प्रार्थना कर सकते हैं। We pray with our eyes open. One person at a time can pray together. और हम अपनी आंखों को खुला रख के एक दूसरे के एक समय में एक व्यक्ति ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। Or bike together. Some of our children are doing biking together. या फिर हम बाइक साथ में, जैसे बच्चे साइकिल चलाते हैं ऐसे एक साथ चला सकते हैं। Or games together. या एक साथ खेल सकते हैं। These are so many ways in which we can get rid of that boredom. और ये बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं कि हम जो उबाऊ होने का या बोर हो जाने का जो चीज़ है उससे हम दूर हो सकते हैं And make use of the time. और हम समय का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। And mothers and daughters can bond together. और माताएं और बेटियां साथ में रह सकते हैं। We can cook something together and we say, okay, this time we'll have this project of doing this banana cake. Or या माँ और बेटी ऐसे हम एक दूसरे से कह सकते हैं, ये समय हम ये चीज़ को लेकर एक बनाना केक बनाते हैं। whatever कुछ भी हो सकता है। you have, and we'll do it together. And while we're doing it, और हम साथ में मिलके कर सकते हैं, और जब हम करते हो इसको we can talk about the Lord and और हम परमेश्वर के विषय में बात कर सकते हैं, bond together.
और साथ में ऐसे बॉन्ड हमारे साथ में संगति कर सकते हैं। or some art. I'm sure all of you are doing. In fact, I got all these ideas. और या फिर हम कुछ ऐसा कला चित्र बना सकते हैं, और मेरा विश्वास है कि आप सबके पास कुछ जैसे कुछ तरकीब या कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं From observing what all of you are doing. जिसके मैं तुम सबको जो देखती हूँ, जो तुम करते हो, उसके द्वारा मैंने भी देखा है। So, for the benefit of those who haven't heard about it, I और जिन्होंने ये सब सुना नहीं है उनके फ़ायदे के लिए just want to share that idea और मैं ये जो आइडिया है इसको शेयर कर रही थी। to, you know, some things we can do some wrong things when we are bored. और हम जब बोर होते हैं तो शायद हम उस समय कुछ गलत चीज़ को कर सकते हैं। Like we can eat and eat things which are not so good for us because we are so bored. We find there's some food lying around and we can eat. और फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम बहुत बोर हो चुके हैं, कुछ खाना पड़ा है तो हम फिर खाते ही रहे और ऐसी चीज़ें हम करेंगे। Especially moms who are always dealing with food. और ख़ास करके माएँ हैं जो हमेशा जो खाना है उसके साथ रहती है, We see some leftover thing and और हम सब देखते हैं कुछ बची हुई चीज़ है we eat, और हम उसको खाने लगते हैं। and then we spoil our health. शायद हम अपने स्वास्थ्य को उसके द्वारा खराब कर सकते हैं। We have to remember, Lord, my body belongs to you. और हमें इस बात को याद रखना है कि प्रभु, मेरा जो शरीर है वो आपका है My body is your temple. और मेरा शरीर है वो आपका मंदिर है। I don't want to spoil your temple by eating too much और मुझे आपके मंदिर को खराब नहीं करना है ज़्यादा खाने के द्वारा or eating the wrong type of और गलत खाना खाने के द्वारा। food. I want to surrender to you मुझे अपने आप को आपकी ओर समर्पण करना है and discipline myself. और खुद को मुझे अनुशासित करना है। Maybe if I feel like eating also, I can take a fast in that area. और अगर मुझे ऐसा खाने का मन होता है तो उस समय मैं उपवास का निर्णय ले सकती हूँ And say, Lord, I want to discipline myself. और मैं कह सकती हूँ कि प्रभु, मुझे अपने आप को अनुशासित करना है। Another wrong thing which we can do is we can waste time over the TV और दूसरी चीज़ है, जो गलत चीज़ हम कर सकते हैं वो है हम अपना समय बर्बाद करते रहे जो टीवी देखने में या टेलीविज़न में। use our mobile phone talking to wrong type of people. और हमारा फ़ोन इस्तेमाल करके गलत लोगों से हम बात करने में अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। I know some of my friends who got in touch with their old friends. और हाँ, मुझे पता है कि मेरे जो पुराने मेरे दोस्त थे, जो उनके पुराने दोस्तों के साथ वो संपर्क में आए And they waste lot of time, and it's good to keep in touch, get और वो बहुत सारा समय बर्बाद करते। ये अच्छी बात है कि हम संपर्क में रहे, लेकिन in touch with our old classmates and friends if we can help them. लेकिन अगर हमारे जो पुराने हमारे स्कूल के या क्लास के जो कोई दोस्त है उनके साथ हम अगर संपर्क में रहे, अगर हम उनको मदद कर पाए तो ठीक है। And share, look, this time, how are you getting along in this time? Are you doing okay? और हम कह सकते हैं कि ये ऐसा समय चल रहा है, अब तुम ठीक हो क्या? You know, this is where the Lord has helped me. और हम कह सकते हैं उनको कि ये रास्ते से परमेश्वर ने मुझे सहायता की। And this is the way my children have helped me. और ये रास्ता है जैसे मेरे बच्चों ने इस मार्ग से मुझे मदद की। We can share something good. और हम ऐसी अच्छी बातें बांट सकते हैं। But if you find your friends are leading you in a wrong direction, लेकिन अगर हम पाते हैं कि हमारे दोस्त लोग हैं वो हमें गलत रास्ते में ले जा रहे हैं, limit that and उसको हमें रोकना है, बंद करना है। pray, Lord, help me to be a blessing to that friend. और हमें कहना है कि प्रभु, मुझे अपने वो दोस्त के लिए मुझे एक आशीष का कारण बनना है। Not let her go astray और प्रभु, वो मेरे वजह से भटक ना जाए by joining in the wrong things that they are doing. और हमें उसमें गलत चीज़ों में जुड़ना नहीं है। So there also I tell myself, Lord, this phone, this mobile phone is yours. और मैं भी प्रभु से कहती हूँ कि मेरे पास जो मोबाइल फ़ोन है प्रभु, वो आपका है It's not mine. और ये मेरा नहीं है। Actually, it doesn't belong to me. It belongs to my children. और असल में ये मेरा नहीं है, मेरे बच्चों का है। But I tell the Lord,
this phone belongs to you. लेकिन मैं प्रभु से कहती हूँ, प्रभु ये फ़ोन आपका है Let me not use it for anything wrong. और प्रभु इसको मैं कुछ भी खराब चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना करूँ। Let me please you and let me use it to bless others. और प्रभु मैं आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ और मैं इसको दूसरों को आशीष करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। So every part of my, every possession of mine belongs to you. और मेरे पास जो भी संपत्ति या जो कुछ मेरा है वो सब आपका है प्रभु। Another danger that we can have is being discontent with our lot. You know, we और दूसरा एक खतरे का जो मार्ग है वो है हम असंतुष्ट हो सकते हैं can say, oh, I can't go on a vacation, I can't visit my family, और हम कह सकते हैं कि मैं एक वेकेशन पे नहीं जा सकती हूँ, मैं अपने परिवार को मिलने नहीं जा सकती हूँ, I can't. मैं नहीं कर सकती। But say, Lord, I don't want to be discontented. और प्रभु से हमें कहना है कि प्रभु मुझे असंतुष्ट नहीं होना है, I want to be content with what we have. Like this, और प्रभु आपने जो कुछ मुझे दिया है उसमें मुझे संतुष्ट होना है। which my granddaughter said, I want to bloom where God has planted me. उसी प्रकार जैसे मेरे जो पोती ने लिखा है कि जहाँ पर परमेश्वर ने मुझे रखा है वहाँ पर मुझे खिलना है And I want to encourage others. और मुझे दूसरों को प्रोत्साहित करना है। And many young girls, they have written to me and they say that, and they are so idle that they start daydreaming. और ऐसे बहुत सारी लड़कियों ने, जवान लड़कियों ने मुझे लिखकर भेजा है कि वो ऐसे ही बेकार बैठे हैं तो फिर वो दिन में ही ऐसे डेट करने वाले सपनों को देख मतलब ऐसे विचार करने लग जाते हैं। And that's a big disease of young girls. और ये जवान लड़कियों की बहुत बड़ी बीमारी है। Their thoughts start wandering and और उनके जो विचार है वो भटकते हैं। we have to help them. हमें उनको सहायता करनी है। We have to say, give them this verse. There's a verse in 2 Corinthians 10 मुझे उनको ये वचन देना है। एक वचन है जो दूसरे कुरिन्थियों में लिखा है and 5, which says, 10वें अध्याय के 5वें वचन में, bring every thought to captivity to the Lord. और सारे जो हमारे विचार है उसको मसीह के आज्ञा पालन के अंदर लेकर आना है। Bring every thought must be under the Lord's captivity. और सारे विचार है परमेश्वर के परमेश्वर के हाथों में हमें लाना है। And think that my thoughts also must be a captive of the Lord. और मेरे जो विचार है वो भी परमेश्वर के हाथों में होने चाहिए, उसके अनुसार होने चाहिए। So those are the ways in which we can encourage our children and our loved ones. और ये जो मार्ग है जो अपने बच्चों को हम प्रोत्साहन कर सकते हैं, हमारे प्रियजनों को कर सकते हैं। Then we think of our husbands. फिर हम अपने पतियों के बारे में सोचते हैं। They also need encouragement. और उनको भी प्रोत्साहन की ज़रूरत है। Just like we need encouragement, our husbands need encouragement. जैसे हमें प्रोत्साहन की ज़रूरत है वैसे ही हमारे पतियों को भी प्रोत्साहन की ज़रूरत है। And I have heard some wives say the difficulties they face with their husbands. और मैंने ऐसे सुना है बहुत सारी पत्नियों को कहते हुए कि जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं वो जो अपने पति के साथ सहती है। And they say there are some things in their husband that annoy them. और उनके पति के अंदर कुछ चीज़ें जो उनको अच्छा नहीं लगता है, परेशान करता है। Small things maybe. The way शायद छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। they blow their nose, or शायद वो अपने नाक को ऐसे फुलाते हो, the way they whistle, या फिर वो ऐसे घूरते हो, or या खराटे मारते हो, the way they don't come in time and the food is served. या फिर वो जब खाना परोसा होता है उस समय वो आते ना हो। Or you can fill up the gaps with whatever और हम जो वो अंतर आ गया है उसको भर सकते हैं। things you think that the husbands are not doing the way you want to do. और हम सोच सकते हैं कि हमारा पति जैसे हमारे लिए करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा है। And they are human too. But I वो भी तो मनुष्य है। think when I think of that, I think जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मैं इस प्रकार से विचार करती हूँ। I'll take a piece of paper and write down at least 10 things about me which my husband may not be liking. तो मैं एक पेन और एक पेपर लेकर उस पे ऐसी 10 चीज़ें को लिखूँ जो मेरे पति को मेरे अंदर पसंद नहीं है।
And then I find that list is more than the list I can find. और मैंने इस प्रकार पाया कि वो जो सूची है मैं बनाऊं, उसमें जितना मैं लिखूं वो तो बहुत कम है जो मैं लिखूंगी उससे। On the other side, दूसरे क्षेत्र में I can say, ask myself and say, is there anything in my life which makes my husband behave like that? और मैं अपने आप को एक जगह में रखकर पूछ सकती हूँ कि क्या मेरे जीवन में ऐसी चीज़ें जो मेरे हस्बैंड को तंग करती है, परेशान करती है, जिसकी वजह से वो इस तरह से स्वभाव दिखाते हैं। For instance, if he is quiet and doesn't want to talk, या फिर मेरे पति चुपचाप रहते, वो बात नहीं करना चाहते। is there anything about me that's making him या फिर मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो उनको ऐसे बना रही है, not wanting to talk? वो बात नहीं करना चाहते। Maybe I'm such a chatterbox or I trivial things. या फिर मैं हो सकता है कि मैं बहुत ही एक चैटर बॉक्स या बड़बड़ाने वाली, बकबक करने वाली हूँ, या चीज़ों को बताने वाली। Or I don't give him a chance to talk. या फिर मैं उनको मौका ही नहीं देती बात करने का। Or something or other. ये हो सकता है या कुछ और हो सकता है। Maybe that's why he's behaving like that. शायद ऐसा हो सकता है, इसलिए पति ऐसा व्यवहार करता हो। And I have to search myself and say, Lord, show me, is there anything in me? और हमें अपने आप को जांच कर ये कहना है कि प्रभु मुझे दिखाइए ऐसा कौन सा मेरे अंदर स्वभाव है that's a hindrance. जो मेरे लिए रुकावट है। And then the Lord will help us to work और फिर उसके बाद परमेश्वर हमें सहायता करेगा उन बातों के लिए in our lives. हमारे खुद के जीवन में। And very soon, husband will say, hey, something's changed. और फिर बहुत ही जल्द हमारा पति हमको देखकर कहेगा कि कुछ तो बदला है। Things seem to be a little different now. और अब जो चीज़ है वो कुछ अलग लग रही है। What's happened? क्या हो गया है ऐसा? Yeah, things get better and better. और चीज़ें और बेहतर होती जाएंगी। That's the beauty of the gospel. और यही वो शुभ संदेश या सुसमाचार की सुंदरता है। When we follow the Lord, जब हम परमेश्वर का अनुसरण करते, उसका पीछा करते हैं, things get better and better. और चीज़ें और अधिक बेहतर होती जाती है। You know, now a lot of women think of beautifying themselves for their husband. They want to. We all want to look beautiful in our husband's eyes. और ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हैं जो अपने आप को बहुत ही सुंदर दिखाने के लिए बहुत कुछ अपने, खास करके विशेष तौर पर अपने पति के सामने, और हाँ, हमें तो अपने पति के सामने अच्छा दिखना है। And the world may think of like the beauty, you know, doing your hair like that or doing glamorous clothes. और दुनिया के नज़र में सुंदरता जो है, जैसे हमारे बालों को संवारना या कुछ ऐसे एकदम महंगे कपड़े या रंग बिरंगे कपड़े पहनना, Or so many things. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। Tips to appear beautiful in the other. और ऐसी बहुत सारी तरकीबें हो सकती है जिसके द्वारा दूसरों के नज़र सामने ऐसे सुंदर दिखे। In the eyes of others. In the eyes of our husband especially. और खास करके पति के नज़र के सामने। But if we turn to 1 Peter chapter 3, लेकिन अगर हम पहला पत्रस उसके 3 अध्याय में देखें तो verses 1 to 4, वहाँ पर 1 से लेकर 4 तक वचन लिखा है। we all know that हम उसको अच्छे से जानते हैं। there it says about a lasting beauty. और वहाँ पर कभी ना ढलने वाली सुंदरता के विषय में लिखा है। You know, all the other earthly beauties and the lotions and the beauty creams and all, और ये संसार की जो लोशंस और ब्यूटी क्रीम वो सब है, they are temporary. वो सब क्षण भर की है। They won't last forever. वो हमेशा के लिए टिकने वाली नहीं है। But there's a lasting beauty लेकिन एक हमेशा टिकने वाली या रहने वाली सुंदरता है which a girl can have. जो एक स्त्री या एक लड़की अपने जीवन में उसको रख सकती है। And which we can concentrate in these days. और इन दिनों में हम इसके ऊपर ज़्यादा अपना ध्यान लगा सकते हैं। And meditate on and work on. और जिसके ऊपर हम मनन कर सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। I'll just read those verses. और मैं बस वो वचनों को पढ़ना चाहूँगी। Verse chapter 3. और उसका 3 अध्याय।
You wives, be submissive to your own husbands, और पत्नियों तुम अपने अपने पति के अधीन रहो, so that if any of them are disobedient to the word, और अगर उनमें से कोई उस परमेश्वर के वचन की आज्ञा ना मानते हो, they may be won without a word और वो परमेश्वर के बिना शब्द को कहे परमेश्वर में जीते जाए, by the behavior of their wives. और उनके पत्नी के चरित्र के स्वभाव के द्वारा। I said about this, I was saying about how we find fault with our husbands. और मैं इस बारे में कह रही थी कि जैसे अपने पतियों के साथ हम गलतियां निकालते हैं। There are women, especially in India, whose husbands are not converted. और खास करके जो स्त्रियां हैं भारत में, उनके पति विश्वास में नहीं है, And this is the word for such और ये वचन उन स्त्रियों के लिए खास करके है, such wives. और उन विशेष स्त्रियों के लिए है। By our submissive and Christ-like way, और हमारा जो अधीन रहने का और मसीह जैसा जो स्वभाव है, they can be won over. और वो उनके हमारे पतियों को हम जीत सकते हैं। They observe your chaste and respectful behavior. और वो हमारे जो अच्छे आदर करने वाले स्वभाव को वो ध्यान लगाएंगे। Your adornment must not be external. और हमारी जो सुंदरता है वो बाहरी दिखावटी नहीं होनी चाहिए। Braiding of the hair and wearing gold jewelry और जैसे गहने पहनना और बाल को अलग अलग तरीके से गूंदना, or putting on dresses. और फिर अलग अलग महंगे कपड़े पहनना। But let it be the hidden person of the heart. और ये हमारे जो छुपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व है उसकी सुंदरता होने पाए। With the imperishable quality of a gentle and quiet spirit. और एक कभी नष्ट ना होने वाला एक ऐसी शांत रहने वाला स्वभाव, Which is precious in the sight of God. जो परमेश्वर के दृष्टि में बहुमूल्य है। That gentle and quiet spirit और वो एक कोमल और एक शांत रहने वाली एक आत्मा, is that lasting beauty, वो कभी ना ढलने वाली सुंदरता है। that inner beauty which only the Lord can give. और वो जो अंदरूनी सुंदरता है जो केवल परमेश्वर हमें दे सकता है। No, there are so many tips for beauty. और आप जानते हैं ऐसी बहुत सारी अलग अलग तरकीबें हैं सुंदर दिखने के लिए। But there is a beauty which the Lord gives, और लेकिन एक सुंदरता है जो परमेश्वर हमें देता है, which is hidden and which is a secret, और जो छुपी हुई है और वो रहस्य भरी है, and which very few have valued. और जिसका बहुत कम लोगों ने मूल्य जाना है। You know, when I talk about, I am reminded of something that happened when I was working in the leprosy hospital. और मैं उस बात को याद कर रही हूँ कि जब मैं वो कोड़ी कुष्ठ रोग के अस्पताल में जब काम कर रही थी, मुझे उस बात के बारे में याद आ रही है। You know, when I went to the leprosy hospital, और जब मैं उस कोड़ वाले अस्पताल कुष्ठ रोगी के अस्पताल में गई, all I could see was hands and feet which were crippled, and some people's noses were crippled. और मैं इतना ही कह सकती हूँ, उनके किसी के हाथ पूरे ऐसे सड़े हुए, और नाक जो उनका नाक है वो भी ऐसे सड़कर बाहर वो उसकी जख्म दिखती थी। And it was not a pleasant time working there. और मेरे लिए खुशहाल समय नहीं था वहाँ काम करने का, लेकिन But one day I saw a really beautiful woman who had leprosy. और एक दिन मैंने एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्त्री को देखा जिसको कोढ़ का ये बीमारी था। When I saw her, I was taken because she was not beautiful as the world looks beautiful. But और मैं बहुत ही उसकी सुंदरता को देखकर अचंभित हो गई। मैं उस सुंदरता के बारे में नहीं कह रही हूँ जो बाहर की सुंदरता जो दुनिया देखती है, लेकिन because she had been through suffering. लेकिन वो स्त्री बहुत ही परेशानियों से कठिनाइयों से गुजरी थी। Her husband had died. उसका पति मर गया था। And she had 3 small children. और उसके पास 3 छोटे-छोटे बच्चे थे। And she was brought by the missionaries too. और वो खुद भी उसका पालन पोषण मिशनरियों के द्वारा हुआ था। This institution. And उनके जो इंस्टीट्यूशन में। she found a job
working as a housemaid in one of those houses. और उधर उसे घर के अंदर घर काम करने वाले नौकरी मिल गया था, एक नौकरानी के जैसा। She was cured of her leprosy, but you know, leprosy is a disease you can't say you're cured. और वो ठीक हो गई थी उस कोढ़ के रोग से, लेकिन जो कोढ़ का रोग है वो ऐसा है कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो ठीक हो गया है हमेशा के लिए। You may be, it may be, you don't have those germs, but after a few years, it may flare up. और शायद हमारे पास वो जो उसके लेप्रेसी के जो कीटाणु हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ सालों के बाद वो वापस उभर कर आ सकते हैं। So she was like temporarily cured. लेकिन तो वो सिर्फ थोड़े समय के लिए ही वो ठीक हुई थी। But I saw in her face लेकिन मैंने उसके चेहरे को देखा, such a charm, because वो बहुत ही एक सुंदरता उसके चेहरे से दिख रही थी, through that suffering she had found the Lord. क्योंकि वो जो उसकी जो तकलीफ है जो उसने सहन कर रही थी, उसके द्वारा उसने परमेश्वर को पाया। There was such a serene, submissive, और वो बहुत ही एक ऐसे सीधी स्त्री और एक अधीन रहने वाली, pleasant, और बहुत ही खुशहाल। and even now when I think that beauty, I am reminded of the beauty which the Lord can give. और फिर उसकी सुंदरता मुझे अब भी याद आती है, और मुझे ये बात को याद आता है कि ये ऐसी सुंदरता है जो परमेश्वर हमें दे सकता है। And that face has often challenged me और ये हमेशा मुझे ये चुनौती देता है when I think that hidden beauty. और जब मैं उस छिपी हुई सुंदरता को देखती हूँ। And she was a young widow, but there was such a beauty and calmness in her. और वो बहुत ही जवान विधवा थी, लेकिन एक सुंदरता और एक शांतपन उसके अंदर था That made me just look at her और जिसने मुझे बहुत ही उत्साह उसकी ओर मैं देख पाऊँ and appreciate. और मैं उसकी तारीफ कर पाऊँ। I said, Lord, what a wonderful Lord you are, और मैंने कहा कि प्रभु आप कितने अद्भुत परमेश्वर है, that you can transform people like that और इस तरह आप लोगों को बदलते हैं and make them so beautiful. And how much और आप उनको इतना सुंदर बना सकते हैं, और कितना अधिक more beautiful they are in your eyes. और वो आपके नज़रों में कितने और अधिक सुंदर हो सकते हैं। And that's the hidden beauty which the Lord can give, और ये वो छिपी हुई सुंदरता है जो परमेश्वर हमें दे सकता है, and which cannot be taken away, जो हमसे छीना नहीं जा सकता, even with age. और यहाँ तक कि उम्र से भी It cannot disappear. और वो कभी भी गायब ना होगा, We can get more and more और वो और भी अधिक हमसे जुड़ता जाएगा। of that hidden beauty, and वो जो अंदरूनी सुंदरता है वो, that's what we should look for. और इसी को हमें ढूंढना है, इसी के ओर देखना है। And it's not in, but also at the same time, we should not be dressing, because we are not concentrating on outward appearance. और इसलिए हम ऐसी तरह से अपना कपड़े नहीं पहनने की, क्योंकि हम बाहरी जो चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं है कि बाहर से हम कैसे दिखते हैं, या बाहर से आकर्षण करने वाला नहीं हमें दिखाना है। Doesn't mean that we should dress shabbily. और इसका मतलब ये नहीं है कि बुरी तरह से कैसे भी हम कपड़े पहन ले। We should always be clean and dress well और हमें अच्छे से कपड़े पहनने हैं, अच्छे से साफ रहना है, and be attractive, और हमें आकर्षित लगना है, but not in the worldly sense, और लेकिन दुनिया के लोगों के जैसे नहीं, in the sense of modesty. और एक साधारण एक छुपा हुआ जो मॉडेस्टी के रूप में, And looking good to please our husbands and to और अच्छे दिखने के द्वारा अपने पति को खुश करते हुए और please the Lord. परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए। Then another thing which I want to encourage you and me about is और एक और चीज़ है जो मैं आपको और अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए कहना चाहती हूँ, to be thankful. और वो है धन्यवादी होना। That brings that hidden beauty more and more in our lives. और वो एक छिपी हुई जो सुंदरता है और भी अधिक हमारे अंदर लेकर आता है। A few weeks back we heard about 10 lepers who were
cleansed. और कुछ हफ्ते पहले हमने 10 कोड़ियों के विषय में सुना जो जिनको चंगाई मिली, And we read that all of them were healed. और हमने ये पढ़ा कि उनमें से सारे जो थे वो सारे कोड़ियों को चंगा किया गया And they went back. और वो फिर से लौट गए। But one came back. He realized that he was healed and he came back and he said, और उनमें से एक जो चंगा हुआ था वो फिर से लौट आया और उसको इस बात का एहसास हुआ, I came back to Jesus and to give thanks to the Lord. वो यीशु के पास लौट कर आया और यीशु को वो धन्यवाद देने लगा। And Jesus not only healed them, all were healed, but he got eternal. He said, your faith has made you whole. और फिर उसको केवल चंगाई ही नहीं मिली, लेकिन यीशु ने उसको कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, उसको अनंत काल का वो प्राप्त हुआ। He got kingdom. He got a place in God's kingdom. उसको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मिला। And that's what. And there we heard about being grateful, having that attitude of gratitude. और वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हमें आभारी होना है, हमारा जो रवैया है वो आभार से भरा हुआ होना चाहिए, Being thankful. हमेशा धन्यवादी होना चाहिए। Paul says, overflow with gratitude. You know, Paul, और पौलुस इस प्रकार से कहता है कि हमें पूरे आभार से और धन्यवाद से मानो ऐसे हमारे अंदर से बहना चाहिए। Paul has some amazing ways of saying. और पौलुस के पास बहुत ही अद्भुत रास्ते थे इन बातों को समझाने के। Overflow with gratitude. और हमें मानो धन्यवाद और आभार के हमारे अंदर से बहना चाहिए। Overflow with joyfulness. और हमारे अंदर से आनंद बहना चाहिए। When Paul talked about the Corinthians, he said, my heart is overflowing with thankfulness. और जब पौलुस कुरिन्थियों के कलीसिया को लिखता है वहाँ पर वो कहता है कि मेरा हृदय जो है वो धन्यवाद आभार से वो बह रहा है। Overflowing with gratitude. और वो आभार से प्रभु के प्रति आभार से बह रहा है। And that's how we should be. Says और इसी हम भी ऐसे ही होने चाहिए। not enough gratitude. और हम हमारे जीवन में उतना हम आभार व्यक्त नहीं करते हैं। Lord, whatever I can say, I'm not thankful enough. और हमें कहना है कि प्रभु जितना कुछ मैं कहती हूँ मैं उतनी वो उस हद तक आभारी नहीं हो पाती। Every morning when we get up, और हर सुबह जब हम उठते हैं we can say, Lord, और हम इस प्रकार कह सकते हैं, प्रभु I cannot number the things which you have done for me. और प्रभु आपने जो चीज़ें मेरे जीवन में की है मैं उसकी गिनती तक नहीं कर सकती हूँ, Which you've been to me. जो आपने मेरे लिए किया है और जिस तरह से आपने मेरे साथ व्यवहार किया है। You've taken care of me and my children, और आपने मेरी देखभाल की, मेरे बच्चों की देखभाल की, my husband. मेरे पति की देखभाल की। You've given me a loving family. और आपने एक प्रेम करने वाला परिवार मुझे प्रदान किया। You've given me good children. You've और आप अच्छे बच्चे आपने दिए। provided all our needs. उसने हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। You've kept us safe. उसने हमें सुरक्षित रखा। You've healed our sicknesses. और उसने हमारी बीमारियों को चंगा किया। Even though there may be some small sickness, शायद हो सकता है छोटी बीमारियां होंगी, you've kept us all safe. लेकिन उसने हम सभी को सुरक्षित रखा। How can I repay you for all your goodness to me? और प्रभु आपने जो भलाइयाँ मेरे प्रति दिखाई है की है उसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकती हूँ। I want to be thankful and grateful to you. और मुझे आपके प्रति आभार से भरे हुए होना है और धन्यवादी होना है। That attitude of gratitude should वो जो आभार से भरा हुआ रवैया होना चाहिए। be with us, dear sisters, and we can never outdo it. और प्रिय बहनों हम ऐसा करना है। It can never be enough. और हम कितना भी कहे तो वो कम ही होगा, वो काफ़ी नहीं, पर्याप्त नहीं होगा। If we keep on doing it, it should be overflowing. और अगर हम निरंतर धन्यवाद करते रहते तो वो मानो बह निकलना चाहिए हमारे अंदर से। It will get more and more. और फिर हमें और अधिक प्राप्त होगा। Multiply it more and more. और इसको हमें और बढ़ाना है, अधिक बढ़ाना है धन्यवाद को। Thankfulness, and that thankfulness to the Lord and gratitude to the Lord. और जो वो धन्यवाद का रवैया और परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना जो है,
will come out in our families also. Our और वो हमारे परिवार में भी उभर कर आएगा children will learn that, have that attitude of gratitude. और हमारे वजह से हमारे बच्चे भी वो धन्यवाद करने का रवैया जो है प्रभु के प्रति वो सीखेंगे। Gratitude. Our friends, all those who come in contact with us, will और जो कोई हमारे मित्र है या वो हमारे संपर्क में आते हैं see, that's an infection, a good infection. और उनको वो जो है उसका लक्षण उनको भी लग जाएगा और ये अच्छा लक्षण है उनको जाने का। That gratitude, it spills. And I've seen some children, और वो जो आभार व्यक्त करने के बारे में, और मैंने ऐसे बच्चों को देखा है even if you do a little bit, they come and say thankful. और यहाँ तक कि आप उनके लिए थोड़ा सा कुछ करो, वो बच्चे आकर कितना धन्यवाद करते हैं। Grandma, I'm so thankful you did this. और ग्रैंडमा नानी जी दादी जी आपने हमारे लिए किया इसलिए धन्यवाद। Grandma, I'm so thankful you made okra for me. दादी आपने ये जो मेरे लिए बनाया ओखला उसके लिए धन्यवाद। And you cut the mango for me. और मेरे लिए जो आपने आम को काटा इसलिए धन्यवाद। And you know, who taught them to say that? Their parents didn't whisper and say, go say thankful to. और ये उनको किसने सिखाया? उनके माता पिता ने जाकर उनके कानों में ऐसे फुसफुसाया नहीं, ऐसे जाकर कहो, लेकिन Grandma. It's the attitude of gratitude that they have imbibed from their parents. और ये जो धन्यवाद देने का रवैया है ये उनको उनके माता पिता से प्राप्त हुआ है। And that's the legacy we can give our children. और ये वो सीख है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। To have that, and they can grow up to be good children. और फिर वो अच्छे बच्चे होकर ऐसे उनकी बढ़ोतरी होगी। Thankful to the Lord. परमेश्वर के प्रति वो आभारी होंगे। And contented. और हाँ, वो संतुष्ट होंगे। Thankful and be content with their present state. और वो धन्यवादी होंगे और जो उनकी अवस्था होगी उसमें वो परमेश्वर के प्रति संतुष्ट होंगे, आभारी होंगे। Not look for better toys or better facility. और वो और ज़्यादा सुविधा के लिए और ज़्यादा खिलौनों के पीछे नहीं, मतलब उसके लिए नहीं सोचेंगे। Wherever they are, where God has planted them, they और जहाँ कहीं वो है, जहाँ कहीं परमेश्वर ने उनको रखा है, grow. वो वहाँ पर खिलेंगे। I was also thinking of another thought that encouraged me. और मैं एक और जो विचार है जिसने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया उसके विषय में मैं सोच रही थी, Which I want to share with you. मैं आपके साथ वो बांटना चाहती हूँ। You know, in Daniel chapter 3, और दानियल की जो पुस्तक है उसके 3 अध्याय में हम देखेंगे। we read of Daniel's friends who were put in the furnace. और हम वहाँ पर देखते हैं कि दानियल के जो मित्र थे उनको जो वो आग की भट्टी में डाला गया था। And those 3 of them, और उनमें से जो 3 लोग थे, Daniel wasn't there because they didn't bow down to an idol. और दानियल वहाँ पर नहीं था, वो उस मूर्ति के सामने वो झुका नहीं था। To the statue. और वो जो प्रतिमा थी उसके सामने They were put in a fire, in the fiery furnace, and और उन्होंने उनको उन लोगों को जो आग की भट्टी में डाला था। the king said, make it hotter, 7 times hotter, hotter. और जो राजा था उसने ऐसे कहा कि इस भट्टी को और इसमें आग बढ़ाओ 7 गुना, और उसके आग को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ऐसे कहा था। And they were bound and they were put in that. और उनको जंजीरों से बांधकर उसमें आग की भट्टी में डाला था। Fiery furnace. And we know the story. और हम इस कहानी को जानते हैं। What happened when they were put in that furnace? हम जानते हैं कि उनको वहाँ पर डालने के बाद उनके साथ क्या हुआ। First of all, the cords which bound them burnt up. और सबसे पहले जिन जंजीरों से उन्हें बांधा गया था वो सबसे पहले जलकर टूट गए। They didn't get burnt, but the cords got burnt. और उनके वो नहीं जले, लेकिन उनकी जो जंजीरें थी वो जल गई। And secondly, और दूसरा, Jesus was with them in that fire. They actually saw Jesus. और दूसरी बात यह है कि यीशु उस आग की भट्टी में उनके साथ था और उन्होंने वास्तव में यीशु को वहाँ पर देखा। Imagine, before he came to earth, और फिर आप सोच के देखिए कि यीशु इस संसार में आने से पहले ही उन्होंने यीशु को देखा। he was there with them in that fiery furnace. वो उनके साथ उस आग की भट्टी में था।
And when they came out of that furnace, when the king said, "Come out," और फिर जब वो आग की भट्टी से बाहर आ गए, जब राजा ने उनको बुलाकर बाहर बुलवाया, they must have wished, "Oh, please put us back in that fiery furnace." उन्होंने ऐसे कहा होगा कि हम कृपया हमें फिर से उस आग की भट्टी में डाल दीजिए, Because we had such a wonderful experience हमने बहुत ही अद्भुत वहाँ पर अनुभव किया with Jesus. यीशु के साथ, We want to hear him again. We और वो फिर से उससे सुनना चाहते थे want to fellowship with him again. और उनको उसके साथ दोस्ती करनी थी फिर से। And they must have wished that they could go back, and they must have thought about it and talked about it. और शायद उन्होंने ऐसी लालसा की होगी, काश हम फिर से उस आग में जा पाते, काश हम उन्होंने ऐसे सोचा होगा कि उस विषय में बातचीत चर्चा की होगी और वहाँ जाने के विषय में सोचा होगा। It should be like that with us, dear sisters. और प्रिय बहनों, ये भी हमारे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। After this COVID time is over, अब ये कोविड का समय खत्म हो गया है, we should say, "Oh, remember those COVID days?" और हमें कहना है कि याद करिए वो कोविड के जो समय था, कोविड का, Oh, wonderful days we had और बहुत ही अद्भुत दिन हमारे थे when Jesus was with us जब यीशु हमारे साथ था and he spoke to us and he gave us this special message. और वो उसने हमसे बात की और उसने खास संदेश, विशेष संदेशों को हमें दिया। The special word that came to me on that particular day. और जो खास उसका जो वचन था वो उस दिन खास दिन पर मुझ तक आया। Jesus, the Lord said, when you go through the fire and through the flood, और यीशु ने कहा कि जब तुम आग से होकर गुजरोगे, I will be with you. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। That's really true. When ये सच्चाई है। we go through these days, और हम जब ऐसे दिनों से गुजरते हैं या हालातों से जाते हैं, may not be difficult for some of us, but for some it's been really difficult. और शायद हम में से कुछ लोगों के लिए ये इतना कठिन नहीं होगा, लेकिन हमें से कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा। Husbands have not had their jobs, और जो हमारे पतियों को अच्छा काम, नौकरी वगैरह नहीं होगी, and some have even lost their loved ones. और कुछ लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। We know of some whose relatives are affected by this COVID. और हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोगों के रिश्तेदारों को ये कोविड ने जकड़ा था। It's not difficult. It's been difficult for some, ये बहुत ही लोगों के लिए बहुत मुश्किल का समय रहा है, but we can look back and say लेकिन हम पीछे मुड़कर देखकर ऐसा कह सकते हैं, those precious days वो जो बहुमूल्य दिन थे when the Lord was with us. तब परमेश्वर हमारे साथ था। So praise and thank God. तो प्रभु की स्तुति और धन्यवाद हो, He has not left us alone, उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, and He is with us. वो हमारे साथ है। And we can only say, Lord, let your will be done. और हम केवल इतना कह सकते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। Let your will be done in my life. Lord. प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, केवल आपकी इच्छा। I don't want to be in a place where you're not there. I want to be in the center of your will. प्रभु मुझे ऐसी जगह नहीं जाना है जहाँ आप नहीं होंगे, मुझे आपके इच्छा के केंद्र स्थान में रहना है। And every day of my life, और मेरे जीवन के प्रतिदिन में I want to be rejoicing and be thankful to you. और मुझे आनंदित रहना है आप में, और आपको आपके प्रति धन्यवादी होना है। Amen. आमेन।